सर मैं जब जॉर्डन की हिस्ट्री पढ़ रही थी तो उसमें वादी रम का भी आया था, तो वादी रम के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो वादी रम के बारे में ये है कि एक तो वो जो रेत है ना वो सारी सुर्ख है, स्यारा मरीख की तरह। इसलिए हॉलीवुड ने सारी जो मूवी सियारों पे बनाई है वो वादी रम में जाके बनाई है, क्योंकि उसकी चट्टानें भी सुर्ख है। उधर तांबा पाया जाता है, और ये जो कांसी के बर्तन है वो धात पाई जाती है, तो वो सुर्ख लगते हैं। और उसकी रेत भी ऐसे उठाएंगे तो वो भी सुर्ख लगेगी। वादी रम ये है। उसके बाद कुरान पाक में सूरह शुरा और इसके अलावा 6 सूरतों हैं जिसमें ज़िक्र है कि हमने ज़मीन पे वो मेखे मेखे ठोक दी कि ज़मीन हिले नहीं। वो एक नज़रिया है कि ये वादी रम है। और वादी रम की जो पहाड़ों की अपनी खूबसूरती और शेप है वो है। हुँ। अगर उसकी तारीख पढ़ी जाए तो ये करोड़ों साल पहले, चूँकि पूरी दुनिया पानी में डूबी हुई थी, तो वो पहाड़ों के ऊपर से जो ही पानी पानी उतरा है ना, तो पहाड़ों के ऊपर ऐसे-ऐसे खराशें हैं वादी रम में। उसके अलावा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर आए मिस्र से, मूसा अलैहिस्सलाम आए तो वो आए थे वादी रम। तो मनसलवा वादी रम में उतरा था। एक ये भी कहा जाता है क्योंकि वो एक खुली वादी थी, तो उधर लोग रहते थे। तो ये पूरी कौम को जो मनसलवा उतरा था, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो रिज़्क दिया हुँ। जाता था खाने के लिए, क्योंकि उनके पास उधर कोई घर तो था नहीं, खाने पकाने के लिए चीज़ें तो थी नहीं। तो वादी रम में उनको मनसलवा उतरा था, इसलिए लोग वादी रम जाते हैं, 1-2 नाइट उधर रहते हैं। और सुबह वो जीपों के ऊपर बिठा के ले जाते हैं। तो अभी इंडिया की एक मूवी आई थी, तो उन्होंने पूरा एक जो गाना था वो वादी रम में फिल्माया था। तो वादी रम में जो थी पूरी वादी रम दिखाने की कोशिश की थी। ये थी वादी रम, कि उसका इस्लामी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है वादी रम में।